गुजरात राज्य में गौरवपुर नाम का एक गांव था। वहाँ रामलाल नाम का एक किसान रहता था। उसके खेत से हो रही आमदनी से उसका परिवार का गुजारा नहीं होता था, तो उसने एक ट्रैक्टर खरीदा और दूसरों के खेत जोतकर पैसे कमाने लगा। क्योंकि रामलाल अच्छा व्यक्ति था, तो गांव वाले अपने खेत जोतने के लिए उसे ही बुलाते थे। उसी गांव में चमनलाल नाम का एक धनवान भी था। वो बहुत नेक इंसान था। वो भी अपना खेत रामलाल से ही जुतवाता था। यूं कुछ समय बीतने के बाद शहर से चमनलाल का बेटा धीरू आया। वो बहुत घमंडी था। घर वालों से और मजदूरों से उसका बर्ताव ठीक नहीं होता था। एक दिन धीरू अपने पिताजी के साथ अपने खेत के पास गया। अपने खेत में कोई फसल नहीं दिखाई दी, तो पिताजी को देखकर, ये क्या पिताजी, तब फसल नहीं उगाया, खेत को जुतवाया भी नहीं? ऐसी बात नहीं है बेटे, अपना रामलाल दूसरे गांव में खेत जोत रहा है, इसीलिए उसने थोड़ा टाइम मांगा। ये बात सुनकर धीरू को बहुत गुस्सा आया। धीरू अपने पिताजी से, ये सब आपकी दी हुई छूट है, वरना हमारा खेत जोत कर गुजारा करने वाला ये मजदूर हमारे बुलाने पर भी ना आए। उसकी ये मजाल। मैंने सोचा शहर जाकर तुम पढ़ोगे तो शायद बदल जाओगे, पर यूं दूसरों का तिरस्कार करने की तुम्हारी ये आदत छूटी नहीं है बेटा। आपसे मजदूरों से तो काम लिया जाता नहीं, पर मुझे उपदेश देना खूब आता है। जाइए, आज मैं रामलाल की ऐसी तैसी करके ही आऊंगा। इंसान तो बातों से मान जाते हैं, पर ये लातों के भूत है, बातों से मानने वाले नहीं। यूं सोचकर चला गया। अब धीरू अंधेरे में रामलाल की प्रतीक्षा करते हुए यहाँ वहाँ टहल रहा था। रामलाल ट्रैक्टर चलाता हुआ घर लौटा। धीरू को देखकर रामलाल ट्रैक्टर से उतरा। धीरू बेटा, तुम गांव कब लौटे? ये बात सुनकर धीरू, कौन बेटा? किसका बेटा? मैं तुम्हारा कोई बेटा नहीं हूँ, मैं मालिक और तुम मेरे नौकर हो। सुना है आजकल तुम्हें खूब चर्बी चढ़ी है, हमारा खेत जोतने के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है। ये बात सुनकर रामलाल, वाकई मैं थोड़ा बिजी हूँ बेटा, पिताजी को भी मैंने बताया था, मैंने पहले उनका खेत जोतने का वादा किया था, इसीलिए। ये सुनकर धीरू, मैं भी देखता हूँ कि तुम कितने बिजी हो और क्या वादा किया था। तुम्हें दोबारा इस जन्म में ट्रैक्टर चलाने नहीं दूंगा, देखता हूँ कि तुम्हें कौन काम देता है, कहकर गुस्से में वहाँ से चला गया। एक जगह कुछ किसान जमा हुए, तो धीरू वहाँ जाकर, देखे, आज से उस रामलाल को काम देना बंद कर दीजिए। ये बात सुनकर एक किसान, तो हमारा खेत कौन जोतेगा? मैं जोतूंगा, तुम सबका खेत मैं ही जोतूंगा। अब उस रामलाल के पास ना करने के लिए काम रहेगा, ना खाने के लिए खाना। तब वो और उसके परिवार का बुरा हाल होगा, और वो मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। ठीक है, रामलाल को ना देकर तुम्हें काम देंगे, पर जोतने के लिए तुम्हारे पास ट्रैक्टर भी तो नहीं है। काम तो ले लोगे, पर ना कर पाए तो रामलाल हमारा काम नहीं करेगा, तब हमारा क्या होगा? ये सुनकर धीरज सोचने लगा, और फिर ठीक है, आप सबको मैं एक अग्रीमेंट लिख कर देता हूँ। यदि वक्त पर आप लोगों का खेत में जोत ना सका, तो साल भर आपके खेत में मुफ्त में ही जोतूंगा। तब धीरू और किसानों ने उस कागज पर दस्तखत किया। धीरू कई लोगों के पास ट्रैक्टर मांगने गया, पर उसे कोई ट्रैक्टर नहीं मिला। वो निराश होकर घर लौट रहा था, तो उसे सामने एक साइकिल दिखाई दिया। उसके पास ही उस ट्रैक्टर के पुराने टायर पड़े थे। वो देखकर उसे एक उपाय सूझा। अगले दिन धीरू किसानों के पास आकर बहुत विश्वास के साथ, तो जोतना शुरू करें? ट्रैक्टर कहाँ है? ये रहा, कहकर बड़े बड़े ट्रैक्टर के टायरों से लगे हुए एक साइकिल को दिखाया, जिसके साथ एक हल भी जुड़ा हुआ था। क्या इस साइकिल से खेत जोतोगे? अरे मैं तो सोचता था कि तुम लोग सिर्फ मिट्टी के काम करते हो, पर अब मुझे पता चला कि तुम सब लोग मिट्टी के माधो हो। ये बात सुनकर किसानों को बहुत गुस्सा आया, पर वो गुस्से को पी गए। अच्छी तरह सोच लो धीरू, एक बार खेत में उतरोगे तो उसे जोत कर ही बाहर आना होगा। अरे इस खेत को जोतने के लिए मेरा ये साइकिल काफी है, कहकर साइकिल चलाता हुआ खेत में गया। धीरू को देखकर किसानों ने फैसला किया कि यदि वो बिना जोते खेत से बाहर आया तो उसकी टांगें तोड़ देंगे। धीरू साइकिल चलाने लगा। वो खेत के एक दो चक्कर मारने के बाद साइकिल मिट्टी में धंस गई। धीरू साइकिल को बाहर निकालने की कोशिश करने लगा, पर वो धंसा हुआ था। धीरू पसीने से लथपथ था और थका हुआ था। धीरू हिम्मत हारकर थक कर खेत से
बाहर आने की कोशिश कर रहा था, तब खेत को घेरे हुए किसानों के पास एक हाथ में एग्रीमेंट और दूसरे हाथ में लाठी को देखकर हीरू वापस साइकिल पर जा बैठा और पेडल मारने लगा, पर साइकिल टस से मस नहीं हुआ। तब एक किसान दूसरे किसानों से अपने एग्रीमेंट के हिसाब से इसे 100 एकड़ जमीन इस साइकिल से जोतना होगा। सब जोर से हंसने लगे। ट्रेन थीफ मणिकुंडा नाम के गांव में बाबू नाम का एक चोर रहता था। उसके 2 साथी चोर भी थे। उसी गांव में चंकी नाम की एक चोर लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सामने वीडियो भेजियो। अपनी पत्नी और